साथियों, यदि आपने मेरी ये किताब आज तक नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़िए। अमेजन पर है, इसकी हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे अपनी जिंदगी का समाधान ढूंढा है और अपना सेकंड हाफ शुरू। नमस्कार, मैं आपका दोस्त ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो विषय ऐसा है कि जिससे किसी ना किसी समय में हम सभी पीड़ित रहे हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में आज की डेट में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं, उससे पीड़ित हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अवसादग्रस्त व्यक्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसे दुनिया की अवसाद राजधानी कहा जाने लगा है। साथियों, लगातार अवसाद के केस क्यों बढ़ रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत अभिनेता जो रहे हैं, उनकी जब मृत्यु हुई थी उससे पहले तक हम लोग अवसाद को उतनी सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, जब उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे बहुत सारे सेलिब्रिटी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शाहरुख खान हो, या और दूसरे खिलाड़ी, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने अपने डिप्रेशन के बारे में बताना शुरू किया और यह चर्चा धीरे धीरे आम हो गई कि हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मुकाम आता है कि जब हम अपने आप को चिंताग्रस्त महसूस करते हैं और हमें ये लगने लगता है कि अब इस दुनिया में रहना कोई मतलब का नहीं है और आत्महत्या कर ली जाए। साथियों, आपको पता है कि जो आंकड़े कहते हैं कि प्रत्येक 40 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और इससे 3 गुने लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। तो आज मैं उन चीजों पर बात करूंगा कि हम अवसाद से कैसे बचें। साथियों, नंबर 1 बात तो यह है कि हम बच्चों को ही बचपन से चुनौतियों से जूझना सिखाएं। हम उन्हें आराम तलब बना रहे हैं। उनके जीवन में जितनी सुख सुविधा हो सके, माँ बाप हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि हमारे बच्चों का जीवन सुख सुविधा युक्त बने, लेकिन जिंदगी पथरीली है, सपाट नहीं है। यदि आपको सपाट स्थिति देखना है तो केवल शमशान है, जहां पर सब लोग सोए पड़े हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं है। यदि आप मनुष्य हैं और यदि आप जीवित हैं तो आपके जीवन में चिंताएं, समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। हमें बस उनसे निपटना आना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा जो उपाय है वो ईश्वर पे भरोसा रखें। कोई भी चीज जिंदगी में स्थायी नहीं है। हम बचपन में थे, युवा हो गए, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएंगे और वृद्ध हो जाएंगे और आखिर में मर जाएंगे, तो कुछ भी स्थायी नहीं है। इसी प्रकार से चिंताएं और समस्याएं भी स्थायी नहीं है। यहां पर मैं डेल कार्नेगी का एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा चिंताओं से निपटने के लिए। उन्होंने जो अपनी पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो में दिया था, उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो आप अपनी चिंता को एक कागज पर लिखें, क्या समस्या है उसको विस्तार पूर्वक लिखें। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप ये सोचें कि इस समस्या के कारण मेरा सबसे ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई लोन ले रखा है और आप उसे पटा नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपके घर की कुर्की कर दी जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि बुरे से बुरा क्या परिणाम हो सकता है, तो फिर तीसरा स्टेप आता है कि हम प्रयास करें कि उस बुरे से बुरे परिणाम को कैसे धीरे धीरे कम करें। तो जैसे आपने यदि कोई लोन ले रखा है और आप उसे पटा नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी आय के स्रोत ढूंढिए, आप ज्यादा मेहनत कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि ज्यादा बचत करें और धीरे धीरे करके उस लोन को पटाने के बारे में सोचें। बैंक से जाकर के बात करें कि भाई मेरे को इसमें और समय दे दीजिए, और ऐसा संभव है कि आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा। लेकिन इसके बाद भी जब आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं भाई, मेरी समस्या का इस पृथ्वी पर कोई समाधान नहीं है, तो फिर आपको आत्महत्या के बजाय अपने आप को कुछ काम है उनमें सौंप देना चाहिए।
सबसे पहला काम है प्रकृति से जुड़े। जब भी आपको लगे कि टेंशन है, तनाव है, घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में घूमिए। ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में जैसे ही बढ़ेगा, आपकी चिंताएं और जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। या फिर आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति और बाबा रामदेव जी ने जो भी प्राणायाम बताए उन सब का आप उपयोग करें तो आपके दिमाग में चिंता की जगह पर स्फूर्ति आ जाएगी। अगला स्टेप है, आप तेज चलिए। तेज चलने की जगह यदि आपको तब भी दिक्कत हो तो आप दौड़ने लगिए। तो जैसे जैसे आप थक जाएंगे तो आपको बढ़िया नींद आएगी और आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा एक उपाय है कि आप मनोरंजन के साधन तलाशिए। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने चले जाइए, कोई फिल्म देखने चले जाइए, या फिर आप कोई अच्छी किताब पढ़िए। साथियों, ऐसा नहीं है कि अवसाद आज ही है, हमारे बुजुर्गों के समय में भी अवसाद था और आगे की पीढ़ियों में भी अवसाद रहेगा, लेकिन हमको उससे निपटने की आदत डालना पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग रामचरितमानस का पाठ करते थे, गीता पढ़ते थे और तमाम सारे लोगों की जिंदगियां, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सब के बारे में पढ़ते थे। तो वो देखते थे और उनकी समझ में आ जाता था कि इन महापुरुषों ने कैसे कैसे अपने जीवन से तनाव को दूर किया। अब आप भगवान कृष्ण का ही जीवन देख लीजिए। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक समस्याएं आती रही। बचपन तो उनका ऐसा था कि कदम कदम पर मृत्यु उनका पीछा कर रही थी, चाहे तृणावर्त के रूप में हो, चाहे पूतना के रूप में हो, चाहे तमाम सारे राक्षस जो कंस ने भेजे थे, उन सब से निपटने में कृष्ण का बचपन बीता। और लगातार ऐसा लगा कि आज मरे कि कल उनका जन्म जेल में हुआ था। और मृत्यु तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सहोदर है उनकी, हमेशा कदम कदम पर उनके साथ चल रही थी। लेकिन वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने एक एक करके हर समस्या का समाधान निकाला। भगवान राम का जीवन देखिए। राम राजपुत्र थे, लेकिन जिस दिन उनका राज्य तिलक होने वाला था उसी दिन उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। नंगे पैर अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वो जंगल में चल दिए। वहां जाकर के देखते हैं कि माता सीता का हरण हो जाता है, दुष्ट रावण उनको हर ले जाता है और वो कितने परेशान होते होते यहां तक कि हर रास्ते के व्यक्ति से वो पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने माता सीता को देखा है? और जब पूछते पूछते जब वो बहुत विचलित होने लगते हैं तो फिर उनका आत्मविश्वास जागता है और वो वानरों की एक सेना बनाते हैं और रावण जैसे आतताई का अंत कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुखी होकर के एक जगह बैठ गए। तो जब आपके जीवन में चिंताएं आए, समस्याएं आई, अवसाद की स्थिति पैदा हो, तो आप चिंतित होने की बजाय चिंतन कीजिए। आप समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ये देखिए। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, जो आपके गरिष्ठ भोजन है, फास्ट फूड है, उससे अपने आप को दूर कर लीजिए। अपने जो फिजिकल आपकी हेल्थ है उसको देखिए, अपने मेंटल हेल्थ को देखिए। यदि आप ध्यान करना सीखना चाहते हैं तो ध्यान करना सीखिए। यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनको आप देख करके अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पढ़ने की आदत डालिए। रोजाना आपको कम से कम आधा घंटा पढ़ना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूं कि आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए और 365 दिन के लिए 365 महापुरुष इस पृथ्वी पर हैं जो कभी ना कभी समस्याओं से जूझे थे और आप एक एक करके अपने से मिलती जुलती समस्याओं वाले महापुरुषों को आप ढूंढिए और फिर उनके बारे में पढ़िए। यदि वे चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, वे लड़ सकते हैं, तो आप भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वे भी साधारण मनुष्य थे और आप भी साधारण मनुष्य हैं। तो आप लड़ना सीखिए, अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए। आज मैं देखता हूं कि प्रतिदिन जब भी आप अखबार उठा करके देखें, आत्महत्या की खबरें अखबार के पहले पन्ने पर होती हैं। हुआ क्या? किसी की नौकरी छूट गई, उसने आत्महत्या कर ली। किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, उसने आत्महत्या कर ली। किसी को व्यापार में नुकसान हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। अरे भाई, यदि व्यापार में एक बार नुकसान हो गया तो कौन सा फर्क पड़ता है? आप इलॉन मस्क, बिल गेट्स और इन जो जेफ बेजोस, इन लोगों को आप पढ़िए, देखिए कि ये लोग कितनी बार व्यापार में घाटा खाए हैं,
कई बार दिवालिया होने की स्थिति उनकी जिंदगी में आई, लेकिन वे फिर संभले, उन्होंने फिर से प्रयास किया और आज दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में उनका नाम है। तो जब भी व्यापार में घाटा आए, जब भी जिंदगी में ऐसा लगे कि साहब मुझे किसी ने छोड़ दिया है, मैं किसी रिश्ते में असफल हो गया हूं, तो भाई तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई रिश्ता बना के रखा है। केवल आप आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको ढूंढिए और अपने मन माफिक व्यक्ति की तलाश हमेशा करते रहिए, और जिस रिश्ते में आप हो उस रिश्ते के प्रति वफादार बनना सीखिए, क्योंकि जब आप वफादार बनोगे तभी आप सामने वाले से वफादारी की अपेक्षा कर सकते हो। यदि आप अंदर से वफादार नहीं हो तो सामने वाले की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर कृतज्ञता की आदत डालिए। जब सुबह सो के उठें तो दर्पण में अपना चेहरा देखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रसन्नचित्त होइए और अपने अंदर मोहम्मद अली की तरह कहिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महान हूं, मैं सफल हूं, मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा। और फिर उसके बाद आपके जीवन में जो अच्छी बातें हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास सुंदर शरीर है, आप यदि बीमार नहीं हैं, तो आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के ऐसे कारण ढूंढिए, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर स्वप्रेरणा जागृत होगी कि मैं इन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। कवि प्रदीप का भजन मैं हमेशा दोहराता हूं, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, पहुंच ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान के भजन सुनिए। जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति हो तो कीर्तन कीजिए, हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब भी आपके मन में कोई भी चिंता की स्थिति पैदा हो, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, गाइए, गुनगुनाइए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, बाहर निकल जाइए। और जब आपका खान पान अच्छा रहता है तो आपके जो दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स हैं, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, इन सब का लेवल बढ़ता है, एंडोर्फिन है, और जो कार्टिसोल है उसका लेवल घटता है। खूब बढ़िया सोइए, खाइए, पढ़िए और आनंदित रहिए। हम रोज आरती गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन साथियों क्या वास्तव में आप ऐसा सोचते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? यदि आप ये मान लें कि सब ईश्वर का है तो फिर तुम्हारा है क्या? और जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो क्या तुमने खो दिया? गीता सार की बात कि तुम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। जो तुमने लिया वो यहीं से लिया, जो तुमने छोड़ा वो यहीं पे छोड़ा। तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो काहे की चिंता, काहे का अवसाद? लड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि मनुष्य का जन्म आपने लिया है तो संघर्ष के लिए लिया है। साथियों मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि कल जो 2.25 लाख लोग इस पृथ्वी पर थे, कल रात को जो सोए थे वो आज सवेरे नहीं जगे। हर दिन हमारे 2.25 लाख साथी इस पृथ्वी को अलविदा कह देते हैं, चले जाते हैं। आप उनमें से एक नहीं हो। आज का सूरज आपको देखने को मिला, आज का दिन आपको देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और चिंता, आशंकाएं, समस्याएं, ये तो मनुष्य की जिंदगी का प्रतीक है। जब तक जीवन है तब तक चिंताएं रहेंगी, तब तक समस्याएं रहेंगी। और मनुष्य का जन्म समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है, प्रसन्न रहने के लिए हुआ है, आनंदित होने के लिए हुआ है। जो समस्याएं आएंगी हवा की तरह फुर्र हो जाएंगी। बस खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मिल करके और अपने भाइयों के साथ मिल करके उन समस्याओं का सामना करो। और यदि आपको
कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो चिंतित है, समस्याग्रस्त है, जिसकी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहा है वो, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसके साथ बैठिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ बैठेंगे तभी आपके साथ कोई बैठेगा। यदि आप किसी के साथ नहीं बैठेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके साथ भी कोई नहीं बैठेगा, आप अकेले रह जाएंगे। ये दुनिया धीरे धीरे अकेली होती जा रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब से कोई हम भले ही 1000, मेरे खुद के 10,000 मित्र हैं फेसबुक पर, तो क्या मैं ये मान लूं कि जब मुझे कोई कष्ट होगा तो उन 10,000 में से कोई आ जाएगा? भाई साहब, उन 10,000 में से कोई आदमी नहीं आने वाला मेरे सहयोग के लिए। यदि मेरे सहयोग के लिए आएंगे तो 2-4 मित्र हैं, और मेरे भाई और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही आएंगे। तो आप भी जो स्यूडो फ्रेंड्स हैं, जो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप घंटों बिता रहे हो, 6-6, 7-7 घंटे का समय बर्बाद कर रहे हो, उस सब को आप अपने जीवन में अपने मित्रों को याद करो। कौन आपका सहयोग कर सकता है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि रिश्ता एक पौधे की तरह है। यदि आप उसमें रोजाना कुछ ना कुछ पानी डालोगे और खाद बीज डालोगे तो वो पनपेगा। और यदि आपने रिश्ते को ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी रिश्ता हो वो एक पेड़ की तरह सूख जाएगा। तो अपने रिश्ते को पुष्पित, पल्लवित कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए, उन्हें याद करते रहिए। भले ही मौके बेमौके, कोई आवश्यकता नहीं है कि जब कोई किसी का बर्थडे हो तभी फोन लगाओगे, जब याद आ जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी तेजी से दौड़ रही है कि जब जिस मित्र की याद आ जाए आप उसी समय उसको याद कीजिए, तो उसे लगेगा कि आप स्वार्थ के लिए याद नहीं कर रहे हो। और अपने माता पिता, अपने बंधु बांधव सबका सहयोग कीजिए, जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए, और जब जरूरत पड़े तो वो भी आपके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हाजिर रहेंगे। साथियों, अकेलेपन की समस्या से हमें जूझना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि बुजुर्गों की स्थिति कितनी खराब समाज में होती जा रही है। कोई अपने बुजुर्ग की इज्जत नहीं कर रहा है, माता पिता को ऐसे ही छोड़ दिया है मरने के लिए। आप उनसे रोजाना सुबह शाम बात कीजिए और उनके साथ बैठिए। जब वो आपके पास रहने के लिए आए तो अपना समय निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नौकरी से आए और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए, बीवी के पास, बच्चों के साथ बैठ गए और बुजुर्ग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप उनके साथ समय निकालिए, उनकी सुनिए, क्योंकि वो कुछ सुनाना चाहते हैं। अनुभव बहुत मुश्किल से मिलता है और उनके पास ऐसा अनुभव है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा। उनके सामने बच्चे की तरह बैठिए, अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए। अपने माता पिता के साथ अपनी जब समस्याएं आप शेयर करेंगे तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, और कुछ नहीं कर पाए तो आपका मनोबल जरूर बढ़ाते रहेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आपके माता पिता जीवित हैं। आप उनसे रोजाना मिलिए। आपके जो गुरुजन जिनने आपको पढ़ाया था और वो कहीं पर भी रहते हैं, उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं, आपकी मनोवृत्ति को जानते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, उन्होंने आपको गढ़ा है। उनसे आप अपनी समस्या डिस्कस कीजिए और अपना खान पान बेहतरीन रखिए। अच्छे फल खाइए, सब्जियां खाइए और गरिष्ठ चीज़ों से दूर रहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन की आपके शरीर में कमी है तो उनके सोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। आप विटामिन B12, विटामिन D, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो क्रोमियम हो, उन सब के सप्लीमेंट्स बाजार में अवेलेबल हैं। आप मल्टीविटामिन लीजिए, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा। अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छे लोगों के साथ बैठिए, क्योंकि आप एक पेड़ नहीं हैं जो पेड़ कहीं लगा दिया तो वो वहीं लगा रहेगा। आप मनुष्य हैं, चलते फिरते हैं। आप अपना वातावरण स्वयं चुन सकते हैं। अपने मित्रों को चुनिए और अपने जो आपके टॉक्सिक रिलेशंस हैं, टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं, उनको छोड़िए, उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा आप नेगेटिव भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे। आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, उनसे बात कीजिए। वे आपका बाहें फैला करके इंतजार कर रहे हैं। यदि आप अपनी बाहें किसी की तरफ फैलाएंगे तो वो भी बदले में आपकी बाहें फैला करके आपको गले से लगाने के लिए तत्पर है। केवल हमें आवश्यकता है उनको ढूंढने की। तो मैं आशा करता हूं कि आप निराशा से लड़ेंगे, अवसाद से लड़ेंगे, प्रकृति से नजदीकी बढ़ाएंगे, प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और चिंतन करेंगे, तो आप जरूर अपने डिप्रेशन को दूर कर सकेंगे। और इसके बाद भी यदि लगता है कि आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस कैटेगरी का हो गया तो डॉक्टर को दिखाने में संकोच मत कीजिए। उनसे मिलिए,
उनसे दवाएं लीजिए, लेकिन दवाएं भी तभी कारगर होंगी जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे। अदरवाइज दवाओं के प्रभाव में आप दिन भर सोते रहेंगे और आपके अंदर आलस्य आता रहेगा। तो अपने को स्फूर्तिवान बना करके रखना है, एक्टिव रखना है। दिन भर आप जिंदा हैं ऐसा महसूस होना चाहिए, न केवल आपको बल्कि दुनिया को। तो जब हम जिंदा हैं तो जिंदगी के लिए लड़ें। साथियों, यदि आपने मेरी ये किताब आज तक नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़िए। अमेजन पर है, इसकी हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे अपनी जिंदगी का समाधान ढूंढा है और अपना सेकंड हाफ शुरू किया है। तो अब आपकी बारी है, आप भी अपने जीवन में आज से इस वीडियो को देखने के बाद अपना सेकंड हाफ शुरू कीजिए। संकल्प लीजिए, अब मैं भयमुक्त होऊंगा और अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगा, अपने रिश्तों को सुंदर बनाऊंगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।